क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। योहन के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 48 से लेकर 59 तक ईसा मसीह के सिद्धि या अति उत्तम धारणा हम देखते हैं। यहूदियों के तीखे और कड़वे प्रस्तावों के सामने ईसा मसीह घबराते नहीं है। यहूदी लोग ईसा मसीह को सामरी समझकर उनका हस्तक्षेप करते हैं। ईसा मसीह यहूदियों के गलत परंपराओं और उनके बुरे आचरण के ऊपर तर्क वितर्क करते हुए उन पर प्रश्न उठाते थे। इसलिए यहूदी ईसा मसीह का तिरस्कार करके और उनको सामरी कह दिए। ईसा मसीह को उन्होंने अब्दुदग्रस्त या पागल भी कह देते हैं और पत्थरों से मारने की धमकी देते हैं। इतने बदले की आग देखते हुए भी, इतनी तेज बहाव का लहर उठने पर भी ईसा मसीह पहाड़ जैसा खड़े होकर कहता है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 4 याद आते हैं। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। हाँ, ईश पिता पर ईसा मसीह का भरोसा महान है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 3। कोई सेना भले ही मेरे सामने पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। मेरे विरुद्ध भले ही युद्ध छिड़े, मेरा भरोसा दृढ़ बना रहता है। चट्टान के ऊपर बनाए घर समान ईसा मसीह ने अपना भरोसा ईश्वर पर रखा। वो डिगे बिना अफवाह फैलाते और उन पर इल्जाम लगाते फरीसियों के सामने खड़ा रहा। विश्वासियों के जीवन में मुसीबत और परेशानी आम बात है, बल्कि इन परेशानियों में हमें सत्य का साथ देना है। डगमगाए बिना हमें विश्वास जीना है। मक्कबियों के दूसरे ग्रंथ अध्याय 7 में एक विश्वासी माँ और उनके 7 बच्चे के शहीदत के पहले उनके बैरियों से उन लोग कहते हैं, तुम हमसे यह जीवन छीन सकते हो, किंतु संसार का राजा जिसके नियमों के लिए हम मर रहे हैं, हमें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। संत पौलुस कहते हैं, मैं समझता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है, उनकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। आइए हम ईसा मसीह के समान परेशानियों में हिम्मत के साथ खड़े होकर, सच्चाई का साक्षी देकर, ईश पिता पर भरोसा रखकर अनंत जीवन में विश्वास के साथ जीवन बिताएं। आमीन। सबको जय यीशु।